विमल पोलो जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। संडे एडिशन में आपका स्वागत है। बिहार में चुनाव चल रहा है, लेकिन बहस पूरे देश में छिड़ी हुई है। एनडीए का ग्राफ चढ़ रहा है क्या लोकसभा चुनाव के बाद? इंडिया गठबंधन पहले से मजबूत हो रहा है क्या? देश की राजनीतिक हवा किस दिशा में बह रही है? बिहार कौन जीतेगा, सीएम कौन बनेगा, यह बहस तो महीनों से चल रही है। आज राष्ट्र की बात संडे एडिशन में पत्रकारों के सवालों के तीर झेलने के लिए, उनका सामना करने के लिए कांग्रेस के तेज तर्रार प्रवक्ता अभय दुबे मेरे साथ हैं। अभय दुबे के बारे में आप जानते ही हैं। जैसा मैंने कहा, युवा और आक्रामक प्रवक्ता तो हैं ही, लेकिन बिहार में कांग्रेस की रणनीति जो लोग तय कर रहे हैं, मीडिया के सामने रख रहे हैं, उसमें भी अभय दुबे सबसे आगे खड़े हैं। मीडिया इंचार्ज हैं कांग्रेस के बिहार में अभय दुबे। अभय दुबे तैयार हो जाइए। स्वागत आपका राष्ट्र की बात संडे एडिशन में। मेरे साथ अभय दुबे पर सवालों के तीर चलाएंगे सतीश के सिंह, अनंत विजय और रविंदर शेरों। राजकिशोर तिवारी को भी आना था, उम्मीद है वो भी थोड़ी देर में जुड़ेंगे। सभी का स्वागत। अभय दुबे, पहला तीर मैं चला रहा हूं राष्ट्र की बात संडे एडिशन में। सवाल अभय दुबे, चलिए अपने दर्शकों को भी दिखा देते हैं। आज जो हम सवाल पूछ रहे हैं अभय दुबे के सामने रखेंगे, कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन से पूछेंगे। वो ये सवाल आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। पहला सवाल बहुत ही सीधा है। सवाल यह कहता है, बिहार चुनाव क्या इंडिया गठबंधन की संजीवनी बनेगा क्या? और दूसरा सवाल, एनडीए का ग्राफ देश में चढ़ रहा है या उतर रहा है? अभय दुबे, पहला सवाल, जितना झगड़ा आप लोगों ने सीट बंटवारे में मुख्यमंत्री चेहरे में किया, सतीश के सिंह बैठे हैं, अनंत विजय, रविंदर शेरों, हम सब ये मान रहे थे 2 महीने पहले बड़ी कांटे की टक्कर होने वाली है बिहार में। आपने एडवांटेज तो खो ही दिया बिहार में। अब तो सब मान के चल रहे हैं एनडीए आ गया। अभय दुबे, सिर्फ आपकी वजह से, कांग्रेस पार्टी की वजह से। मानक जी, ये टेलीविजन की डिबेट में बात हो सकती है। आपने तीर चलाया, मैंने ढाल नहीं, अपना हृदय आगे किया है। और संजीवनी लक्ष्मण जी को दी गई थी, तो ये बात तो आपने साफ कर दी कि एक तरफ मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, तो दूसरी तरफ छल कपट प्रपंच वाले रावण के प्रतिनिधि हैं। तो इसके लिए तो मैं आपको साधुवाद देता हूं। ये चुनाव बिहार के भविष्य तय करने का चुनाव है। ये चुनाव 20 काल विनाश काल बनाम बिहार के भविष्य का चुनाव है। आप रणनीति की बात कर रहे थे या एडवांटेज की बात कर रहे थे, तो कल इसका बहुत बड़ा प्रमाण मिला जब एनडीए बिहार के भविष्य तय करने के लिए अपना संकल्प पत्र लाया। तो 20 साल बनाम 20 सेकंड, 20 सेकंड में सारे नेता भाग खड़े हुए और ऐसा लगा कि नीतीश कुमार को एब्डक्ट करके सब लोग ले गए। हम उम्मीद कर रहे थे कि बिहार के लोगों को बिहार के मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बताते, पहले रिपोर्ट कार्ड देते 20 साल का, उसके बाद हम स्वीकार करते उनके नए घोषणा पत्र को। तो बिहार ने साफ कर दिया कि जिन्होंने 20 साल झूठ परोसा, अब बिहार उन पर नहीं करेगा भरोसा। पहले 20 साल का हिसाब दीजिए, उसके बाद फिर नई किताब दीजिए। बिहार में क्या हुआ है बीते 20 सालों में? बिहार के चप्पे चप्पे को इन लोगों ने रक्त रंजित कर दिया। ये एक झूठा नैरेटिव गढ़ा गया कि सुशासन बाबू ने पहला कदम जब मुख्यमंत्री के कार्यालय में रखा था, जानते हैं किस तरह से रखा था? 7 दुर्दांत जो इस बिहार को लूटने और ठगने वाले माफिया थे, उन्होंने जेल से समर्थन दिया, 11 विधायक बाहर से निर्दलीय। उस तरह पहला कदम रखा। उसके बाद कहते हैं ना, पूत के पांव पालने में दिख गए थे। आजाद भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि ट्रेजरी का पैसा किसी एनजीओ के खाते में ट्रांसफर हुआ, और एनजीओ का अकाउंट भी किसका? भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत वरिष्ठ नेता, चूंकि वो स्वर्गवासी हो गए तो नाम लेना उचित नहीं है, उनकी बहन के खाते में सृजन घोटाला। उस सृजन घोटाले के फेविकोल से चिपके। बड़ी बात की महिला सशक्तिकरण की। दिल दहलाने वाला कांड हुआ मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड। अबे जी एक सेकंड, टाटा सोशल साइंस। अरे अबे जी एक सेकंड रुकिए ना। देखिए, आप तो सारा समय प्रचार करने में ही ले जाएंगे।
हम तो सोच रहे थे तीर चलाएंगे, आपने कहा आपने हृदय आगे कर दिया, मुझे लगा फ्रंट फुट पे खेलेंगे। फ्रंट फुट पर खेलिए और जवाब दीजिए ना अभय दुबे। कांग्रेस ने सारा खेल तेजस्वी का, महागठबंधन का बिहार में बिगाड़ दिया क्या सीट शेयरिंग में इतना डिले करके, और उनको तेजस्वी को इतना देर से मुख्यमंत्री घोषित करके? एडवांटेज सारा खो दिया ना आपने। सारे विश्लेषक यही मान रहे हैं अभय दुबे। नहीं, देखिए, अगर तो वो स्वाभाविक नेता हैं तो उनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो किसी ना कांग्रेस पार्टी किसी के आश्रय पर है, ना आरजेडी किसी के आश्रय पर है, ना लेफ्ट दल किसी के आश्रय पर है। हाँ, ये स्थितियां वहां जरूर है। भारतीय जनता पार्टी स्वाभाविक पसंद नहीं है बिहार की, इसीलिए वो बिहार में कभी उनका चीफ मिनिस्टर नहीं रहा, हमेशा वो बैसाखियों पर रहे। और आज हमसे आप सवाल करते हैं, हमने तो अपना मैनिफेस्टो पहले जारी किया, हमने अपने मुख्यमंत्री का चेहरा पहले जारी किया। वहां तो ना उनका घोषणा पत्र हमसे पहले आया तो 20 सेकंड का घोषणा पत्र, और मुख्यमंत्री तो अभी भी साफ इनकार करते हैं। अमित शाह कहते हैं कि चुनाव के बाद कौन होगा ये विधायक दल तय करेगा। इसका अर्थ है कि ना उनका चेहरा साफ है, ना उनका घोषणा पत्र है, ना चाल है, ना चरित्र।